So today, let us learn the difference between when and while. Before I get started, let me ask you a question. Do you know the difference between when and while? Can you figure it out, the difference between when and while? If you can, it is far better. But if you don't know, then don't worry, I will teach you this thing. Because what happens, most of the people, when they want to use when and while, they commit mistakes. Actually, they are not at all familiar with the rules of when and while, grammar rules. There is a difference between when and while, but people confuse when with while and while with when. So today let us put a full stop to that confusion. देखिए, आज हम लोग एक टॉपिक सीखने वाले हैं जिसको लोग गलत यूज करते हैं, सेंटेंस करते समय गलत कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हेन और व्हाइल को कैसे यूज किया जाता है और उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सो विदाउट एनी फर्दर अडो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले ये जान लेते हैं कि व्हाइल और व्हेन में डिफरेंस क्या है। पहले तो डिफरेंस को हम लोग समझेंगे। अगर हमें डिफरेंस समझना है तो व्हाइल जो है, जब दो कंटिन्यूअस सेंटेंसेस है तो तब हम लोग व्हाइल यूज करते हैं, जब दो कंटिन्यूअस सेंटेंसेस हैं। वेयर एज व्हेन इट कम्स टू व्हेन, अगर हम व्हेन की बात करें तो हम लोग दो सिंगल एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, दो सिंगल एक्शंस। अब वो क्या होते हैं, वी विल कम टू नो अबाउट दिस थिंग विद इन 2 मिनट्स। एंड जब एज की बात आती है तब भी हम लोग व्हेन यूज करते हैं, व्हाइल यूज नहीं करते। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग्स विद सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग सीखते हैं। देखिए, बट यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर यूजिंग these two words, we think that they are the same. No, there is a difference between these two words. Now let us understand. See, जैसे कि मैंने बोला है, while जो है, जब हम दो कंटिन्यूअस सेंटेंसेस को यूज कर रहे हैं तो while यूज होता है, और when जब हम दो सिंगल सेंटेंसेस एक्शंस यूज कर रहे हैं तो when यूज होता है, और एज आया तो भी when यूज होता है। तो पहले वाला मेरा सेंटेंस है, हम लोग कुछ सेंटेंस के साथ सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस बिगिन विद दिस सेंटेंस। I was reading while my uncle was sleeping. See what I said? देखिए, while कंफ्यूज कर लेने की कोई जरूरत नहीं है। while जब है, जब दो कंटिन्यूअस सेंटेंसेस है तब हम लोग while यूज करते हैं, जब दो कंटिन्यूअस सेंटेंसेस है। लेकिन जब दो कंटिन्यूअस टेंसेस नहीं है, दो सिंगल एक्शंस है, तब हम व्हेन यूज करते हैं। एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए, ये बहुत लोग कंफ्यूज कर लेते हैं। इवन हु दे आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, इवन दे कमिट मिस्टेक्स व्हाइल यूजिंग दिस थिंग्स। सो पे योर हिट टू दिस थिंग गाइस। आई वॉज रीडिंग वाइल माई अंकल वॉज स्लीपिंग। देखिए, यहां पे भी कंटिन्यूअस है और यहां पे भी कंटिन्यूअस है। अगर दो कंटिन्यूअस होते हैं तो वाइल यूज होता है। बहुत ही आसान है। इफ यू अंडरस्टैंड ग्रामर, इफ यू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द ग्रामर, देन इट विल बी वेरी इजी। सिंपली पीपल से दैट इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है, वो ये नहीं। अगर आप रूल समझेंगे तो बहुत आसान बन जाएगा। देखिए कितना आसान है, यहां पे कितना आसान है। देखिए, दो कंटिन्यूअस टेंस आ रहे हैं तो हम लोग वाइल यूज कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल, आई वॉज रीडिंग वाइल माई अंकल वॉज स्लीपिंग। देखिए, मैं पढ़ रहा था, जब मैं पढ़ रहा था तब मेरे अंकल सो रहे थे। आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग मैं पढ़ रहा था, तब वाइल माई अंकल वॉज स्लीपिंग, मेरे अंकल क्या कर रहे थे, सो गए थे, तब सो रहे थे। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे अंकल सो रहे थे। दो काम कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, तब हम लोग वाइल यूज कर रहे हैं। और एक एग्जांपल देखिए यहां पे, आई एम टीचिंग अ टॉपिक। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक टॉपिक सिखा रहा हूं। देखिए, अब आई एम टीचिंग अ टॉपिक कंटिन्यूअस है। देखिए, आई एम टीचिंग अ टॉपिक वाइल माई वाइफ इज कुकिंग। दो काम एट अ टाइम हो रहे हैं। देखिए,
एट अ टाइम इन अ सेंस मैं यहां पे टीचिंग कर रहा हूं एंड व्हाइल माय वाइफ इज कुकिंग, मेरी वाइफ जो है खाना पका रही है। तो दो कंटिन्यूअस काम हो रहे हैं एट अ टाइम। सो आई एम टीचिंग अ टॉपिक, अब मैं टॉपिक सिखा रहा हूं व्हाइल माय वाइफ इज कुकिंग, और मेरी वाइफ क्या कर रही है, खाना पका रही है। तो दोनों कंटिन्यूअस जब आ रहे हैं तो हम लोग while यूज करते हैं। इट इज क्वाइट इजी गाइज, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू पुट अक्रॉस टू यू। वॉट एवर आई एम पुटिंग अक्रॉस टू यू, यू गाइज आर मेकिंग आउट एवरीथिंग आउट ऑफ माई एक्सप्लेनेशन, आई थिंक सो। Still, if you have any confusion, you can ask your questions in the comment box, right? So first let us understand this thing. I hope आपको समझ में आ रहा है। कुछ नहीं है, अगर दो कंटिन्यूअस है तो while यूज हो रहा है, जैसे कि दो एग्जांपल्स देखिए। और अगर दो कंटिन्यूअस नहीं है, दो सिंगल सेंटेंसेस है, तो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि दो सिंगल सेंटेंस कैसे यूज करते हैं, देखिए एग्जांपल। यहां पे कंटिन्यूअस नहीं है। He met with an accident. He met with an accident when he was going to college. यहां पे सिंगल एक्शन है, लेकिन यहां पे कंटिन्यूअस है। देखिए ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या यूज करना चाहिए, while यूज करना चाहिए कि when यूज करना चाहिए। एक सेंटेंस जो है कंप्लीट हो चुका है, एक सेंटेंस सिंगल एक्शन है, और एक जो है दूसरा कंटिन्यूअस है। ऐसे समय पे हम लोग क्या यूज करते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं इस सेंटेंस में हमें when यूज करना है कि while यूज करना है? He met with an accident when or while he was going to college. देखिए जब वो कॉलेज जा रहा था उस वक्त उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, उसके साथ एक्सीडेंट हो गया जब वो कॉलेज जा रहा था। तो हमें when यूज करना चाहिए कि while यूज करना चाहिए? Do you know the answer? He met with an accident when or while he was going to college. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए। सो यहां पे हम when भी यूज कर सकते हैं, while भी यूज कर सकते हैं। According to the grammar rule, see, one sentence is a single sentence, and after this, if a continuous sentence is there, then we can use when or while. Both are correct, guys. Both are correct. यहीं पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर लेते हैं। कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए एक कंप्लीट सेंटेंस है, सिंगल एक्शन है, उसके बाद एक कंटिन्यूअस है। देखिए तो ऐसे टाइम पे आप लोग यहां पे when भी यूज कर सकते हैं, while भी यूज कर सकते हैं। तो सेंटेंस कैसे होगा? He met with an accident when he was going to college, ये भी सही होगा। He met with an accident while he was going to college, ये भी सही होगा। But remember this thing, if I change the sentence around, what will happen? We have to learn this thing. It is very important. See, if I change the same sentence around, इसका मतलब अगर मैं सेंटेंस को चेंज कर देता हूं, ये वाला फर्स्ट ला लेता हूं और ये वाला सेकेंड, तो रूल चेंज हो जाएगा। देखिए ग्रामर का सिंपल रूल है, वो भी हम लोग समझेंगे। She called when I was sleeping. देखिए यहां पे पास्ट, यहां पे कंटिन्यूअस आ गया, तो हम यहां पे when भी लगा सकते हैं, while भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, इट इज अ सिंगल सेंटेंस। She called me. She called when I was sleeping, ये भी सही होगा। She called me while I was sleeping, दोनों सही हो जाएंगे रूल्स के हिसाब से। देखिए पहला सेंटेंस सिंगल सेंटेंस है, उसके बाद कंटिन्यूअस आ गया, तो सिंगल सेंटेंस के बाद अगर कंटिन्यूअस आता है तो आप when भी यूज कर सकते हैं, while भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, I received the phone when it rang. देखिए यहां पे कंटिन्यूअस नहीं है, यहां पे कंटिन्यूअस नहीं है, दोनों सिंगल एक्शंस है। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो हमें लेना पड़ेगा when, याद रखिए। while हम लोग नहीं ले सकते। I received the phone while it rang, ऐसे नहीं ले सकते हम लोग, while नहीं ले सकते हम यहां पे। I received the phone when it rang, अगर दो सिंगल एक्शंस है तो हमें when लेना पड़ेगा। अगर इसके बाद कंटिन्यूअस है तो हम when भी ले सकते हैं, while भी ले सकते हैं। कितना आसान है देखिए। और एक एग्जांपल, when I get home, when I get home I wash my feet. जब भी मैं घर वापस आता हूं तो मैं अपने पैर धो लेता हूं। तो when यहां पे भी दो सिंगल सेंटेंस है, कंटिन्यूअस नहीं है। देखिए कहीं पे भी when I get home
आई वॉश माई फीट, कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए हम लोग यहां पे while नहीं ले सकते। और एक एग्जांपल देखिए, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन शी कॉल्ड। आई वॉज स्लीपिंग कंटिन्यूअस पहले आ चुका है, देखिए यहां पे कंटिन्यूअस पहले आ चुका है। अगर कंटिन्यूअस पहले आया और उसके बाद सिंगल सेंटेंस है तो यहां पे भी व्हेन यूज होगा, यहां पे भी व्हेन। आई वॉज स्लीपिंग पहले ही कंटिन्यूअस आ गया, उसके बाद सिंगल सेंटेंस है। सिंगल सेंटेंस, अगर सिंगल सेंटेंस है तो हमें व्हेन लेना पड़ेगा। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन शी कॉल्ड। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस के बाद अगर सिंगल सेंटेंस है तो व्हेन आएगा। अगर सिंगल सेंटेंस पहले है, कंटिन्यूअस बाद में है, जैसे कि शी कॉल्ड व्हेन आई वाज स्लीपिंग, शी कॉल्ड व्हाइल आई वाज स्लीपिंग। अगर ये सिंगल सेंटेंस पहले आता है, उसके बाद कंटिन्यूअस आता है, तो हम लोग व्हेन भी लगा सकते हैं, व्हाइल भी लगा सकते हैं। वही अगर कंटिन्यूअस आने के बाद सिंगल सेंटेंस है तो हम लोग व्हाइल नहीं लगा सकते, हमें व्हेन लगाना पड़ेगा। एग्जांपल देखिए, आई वॉज स्लीपिंग कंटिन्यूअस पहले ही आ गया, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन शी कॉल्ड, मैं सो रहा था जब उसने मुझे कॉल किया। तो कंटिन्यूअस पहले आया है, अगर कंटिन्यूअस बाद में आता तो वहां पे व्हेन भी यूज हो सकता था, व्हाइल भी यूज हो सकता था। बहुत ही आसान है, इफ यू अंडरस्टैंड इट इज वेरी वेरी इजी गाइस। सो नेक्स्ट सेंटेंस, शी कॉल्ड से के इफ आई चेंज द सेंटेंस अराउंड, अगर सेंटेंस को मैं चेंज कर देता हूं, लास्ट वाला फर्स्ट में ले लेता हूं, फर्स्ट वाला लास्ट में ले लेता हूं, तो कैसे हो जाएगा देखिए, शी कॉल्ड व्हेन आई वॉज स्लीपिंग, शी कॉल्ड व्हाइल आई वॉज स्लीपिंग। सेकेंड टाइम पे कंटिन्यूअस आ गया, देखिए सिंगल सेंटेंस होने के बाद, सिंगल एक्शन होने के बाद कंटिन्यूअस है। अगर पहले सिंगल एक्शन है तो उसके बाद हम लोग बाद में कंटिन्यूअस है तो व्हेन भी ले सकते हैं, व्हाइल भी ले सकते हैं। बहुत ही आसान है। अगर पहले ही कंटिन्यूअस है उसके बाद सिंगल एक्शन है तो हमें व्हेन लेना पड़ेगा। अगर पहले सिंगल एक्शन है उसके बाद कंटिन्यूअस है तो हमें व्हेन भी ले सकते हैं और व्हाइल भी ले सकते हैं। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। और एज के बारे में मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। व्हेन आई वाज 20 years old, आई वाज वर्किंग इन बेंगलुरु। व्हेन आई वाज 20 means 20 years old. When I was 20 years old, I was working in Bengaluru. I was working in Bengaluru when I was 20 years old. तो एज आया तो हमें व्हेन लेना पड़ेगा, व्हाइल नहीं लगा सकते। जैसे कि आई वॉज वर्किंग इन बेंगलुरु व्हाइल आई वॉज 20 years old, ये रॉन्ग हो जाएगा। जब भी एज आता है तो हमें व्हेन लेना पड़ेगा। आई वॉज वर्किंग इन बेंगलुरु व्हेन आई वॉज 20 years old। देखिए बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर दो कंटिन्यूअस सेंटेंसेस है तो हमें व्हाइल लेना पड़ेगा, अगर दो सिंगल एक्शंस है तो हमें व्हेन लेना पड़ेगा। दो सिंगल एक्शंस मतलब कहां पे है, देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। दो सिंगल एक्शन देखिए, आई रिसीव्ड द फोन एक एक्शन है, व्हेन इट रैंग ये सेकंड एक्शन है। दो सिंगल एक्शन है, वहां पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, व्हेन लेना पड़ेगा। आई रिसीव्ड द फोन व्हेन इट रैंग, तो इमीडिएटली आफ्टर दिस इमीडिएटली इट इज हैपनिंग। जैसे ही देखिए आफ्टर, जैसे ही आफ्टर इट रैंग, जैसे ही फोन बजा, आई रिसीव्ड द फोन, जस्ट फोन बजने के बाद जस्ट थोड़ी ही देर में मैंने रिसीव कर लिया, फोन रिसीव कर लिया। जैसे ही रिंग हुआ मैंने कॉल रिसीव कर लिया, तो इमीडिएटली दोनों एक्शन हो रहे हैं। तो हमें क्या समझ में आया आज के टॉपिक से, जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर लेते हैं, इसमें कंफ्यूज कर लेने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाइल जब दो कंटिन्यूअस है तब हम यूज करते हैं, व्हेन दो सिंगल एक्शंस है, और एक सिंगल एक्शन हो सकता है जैसे कि यहां पे, उसके बाद कंटिन्यूअस हो सकता है, तब भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, शी कॉल्ड व्हेन आई वाज स्लीपिंग और शी कॉल्ड व्हाइल आई वाज स्लीपिंग। एक सिंगल एक्शन के बाद अगर कंटिन्यूअस है तो हम लोग व्हेन भी ले सकते हैं, व्हाइल भी ले सकते हैं। देखिए आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज कर लेते हैं। इवन हु दे कम फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश मीडियम, दे आल्सो कमिट मिस्टेक्स व्हाइल यूजिंग these two words. I hope if anybody is going to ask you a question that how you guys are going to figure it out the difference between when and while,
I hope you can give answer to their question. Now it is clear to you. Still, if you have any confusion, any doubt, you just leave your comment in the comment box. You can drop your comment in the comment box. I will give answer. Thank you. Bye.